नमस्कार, 7 से हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमन बाजवा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने शिमला की जनता से मांगा एक मौका, कहा वार्ड वार्ड जाकर करवाएंगे समस्याओं का समाधान। शिमला नगर निगम के लिए 27 मई को डाले जाएंगे वोट। 25 वार्डों के करीब 81,000 वोटर करेंगे अपने मत का प्रयोग। राजन सुशांत ने लगाए भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप, अभियान चला करेंगे सरकार का पर्दाफाश। और नैना देवी में पानी की कमी से जनता बेहाल, प्रशासन के खिलाफ किया चक्काजाम। और अब खबरें विस्तार से। मतदान से पहले मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जनता को मोहित करने का प्रयास किया है। शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भाजपा नगर निगम चुनाव जीती है तो मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड पार्षद अधिकारियों के साथ वार्डों में जाकर हर महीने बैठकें करेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे और वहीं उनका समाधान भी कर देंगे। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश सरकार ने प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम चलाया है, उसी तरह से नगर निगम चुनाव जीतने के बाद भाजपा के मेयर व डिप्टी मेयर व वार्ड पार्षद अधिकारियों के साथ वार्डों में जाकर हर महीने बैठकें करेंगे। वार्डों में ही लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री धूमल ने कहा कि शिमला में पेयजल आपूर्ति को भी सामान्य कर दिया जाएगा। इसके लिए IPH विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्य निर्वाचन आयोग को लेकर बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस बार नया इतिहास लिखा जाएगा। और प्रदेश भर में जिस प्रकार से हमें आम आदमी को राहत देने के लिए प्रशासन जनता के द्वार प्रारंभ किया है, इसमें मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक और प्रशासन के अधिकारी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के स्तर पर या सब डिवीजन स्तर पर जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका वही निदान करते हैं। वोटरों को लुभाने के लिए नेता हर हथकंडे अपना रहे हैं। आखिर सवाल जनता के कीमती वोट का जो है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। शिमला नगर निगम का चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला रविवार को EVM मशीन में बंद हो जाएगा। रविवार को होने वाले मतदान में शहर के 25 वार्डों के करीब 81,000 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतों की गिनती 28 मई को होगी और शनिवार को सभी उम्मीदवारों ने डोर टू डोर प्रचार किया। हिमाचल का एकमात्र नगर निगम शिमला के चुनाव रविवार को होने हैं। चुनाव में कुल 95 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। नगर निगम शिमला के इतिहास में पहली बार मेयर व डिप्टी मेयर को सीधे शहर की जनता चुनेगी। शिमला नगर निगम के सभी 25 वार्डों में मतदाताओं की संख्या करीब 81,000 है। इस बार इन चुनावों में मेयर व डिप्टी मेयर पद के लिए मुकाबला तिकोना होने जा रहा है। कांग्रेस, भाजपा व माकपा के प्रत्याशियों में मुकाबला रोचक होने के आसार हैं। शिमला नगर निगम में पिछले 26 सालों से कांग्रेस का कब्जा रहा है। भाजपा नगर निगम शिमला को कांग्रेस से छीनने में नाकाम रही है। भाजपा व माकपा शिमला में अपनी जमीन तलाश रही हैं। कांग्रेस व भाजपा के दिग्गजों के चुनाव प्रचार में उतरने से मुकाबला और रोचक हो गया है। मेयर पद के लिए कांग्रेस से मधुसूद, भाजपा से डॉक्टर SS मिन्हास व माकपा से संजय चौहान इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस ने देवेंद्र चौहान, भाजपा ने दिग्विजय चौहान व माकपा ने टिकेंद्र पंवर पर अपना दांव खेला है। रविवार को शिमला नगर निगम के चुनाव के लिए वोट डाले जाने हैं। मतों की गिनती 28 मई को होनी है। चुनाव परिणाम आने के साथ ही शिमला नगर निगम की तस्वीर भी साफ हो जाएगी। भूपेंद्र चौहान, शिमला, 7C हिमाचल आजकल।
भाजपा के निलंबित सांसद राजन सुशांत ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण अभियान छेड़ दिया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने पालमपुर से की। इस मौके प्रदेश भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार ने भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं पार कर दी हैं। भाजपा के निलंबित सांसद राजन सुशांत ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण अभियान छेड़ दिया है। पालमपुर में अभियान की शुरुआत करते हुए सुशांत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के समय में भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लांघ दी है। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश के लोगों को इस सरकार से मुक्ति नहीं मिलती तब तक अभियान जारी रहेगा। उन्होंने हिमाचल में जेपी सहित अन्य बड़े प्रोजेक्टों की भी सीबीआई जांच कराने की मांग की है। पेट्रोल की कीमतों में हुई वृद्धि पर सुशांत ने कहा कि प्रदेश सरकार को गोवा की तर्ज पर पेट्रोल को वैट मुक्त कर देना चाहिए ताकि जनता को राहत की सांस मिल सके। अगर हिम्मत रखते हैं तो वक्त आ गया है कि वो पार्टी की दीवारों को तोड़ के बाहर आए। ये समय की मांग है। एग्रीमेंट में तो उनके नाम पर 2 बीघा जमीन है, लेकिन मौके पर सैकड़ों बीघा बर्बाद हो गया है। भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी अधिकारी और भ्रष्टाचारी उद्योगपति, इनका कॉकस है देश में भी और प्रदेश में भी। जब तक ये कॉकस नहीं हटाया जाएगा, न देश आगे बढ़ेगा न प्रदेश आगे बढ़ेगा। भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए आज प्रदेश व्यापी जन आंदोलन की घोषणा कर रहा हूं। संजीव राणा, पालमपुर, 7C हिमाचल आजकल। कांग्रेस नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है और इसी के तहत नगरोटा से विधायक व पूर्व मंत्री JS बाली 6 जून से रथ यात्रा निकालेंगे, जिसका मकसद भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है और इसके लिए वे प्रदेश की जनता का समर्थन जुटाएंगे। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक व पूर्व मंत्री JS बाली आगामी 6 जून से रथ यात्रा निकालकर प्रदेश का दौरा करेंगे। बाली ने कहा कि रथ यात्रा का मकसद भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए प्रदेश के लोगों का समर्थन जुटाना है ताकि सत्ता में आने पर कांग्रेस बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवा सके। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि वह विभिन्न परियोजनाओं व निजी उद्योगों में हिमाचली युवाओं को 70% नौकरी उपलब्ध करवाने में पूरी तरह से नाकामयाब रही है। रथ यात्रा की जानकारी देते हुए बाली ने कहा कि प्रथम चरण की यात्रा 6 जून को मनाली के हिडिंबा माता मंदिर से शुरू होकर चंबा के भलई माता मंदिर तक पहुंचेगी। दूसरे चरण की रथ यात्रा पांवटा साहिब से शुरू होकर काठगढ़, इंदौरा और तीसरे चरण की यात्रा किन्नौर से शुरू होगी और कांगड़ा पहुंचेगी। एक ठोस नीति बनाई जाए जिसमें हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें। इस सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने उस पर वोटिंग करवाई डिस्कशन के बाद, और वोटिंग करा के क्योंकि मेजोरिटी इनके पास से उस प्रस्ताव को करा दिया। तभी मैंने उस समय कहा था कि ना सरकार के पास कोई नीति है ना सरकार की नीयत है। इतने हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे हैं, ये बताएं जेपी के हाइड्रो प्रोजेक्ट में, बड़े बड़े प्लांट्स में, सीमेंट प्लांट्स में कितने % लोगों को नौकरी दी गई। मैं 6 तारीख को मनाली से हजारों लोग, बड़ा काफिला जो है वो मनाली से हिडिंबा मां के दरबार से चलेगा और ये यात्रा फर्स्ट लेग में चंबा में खत्म होगी। नृपजीत निप्पी, धर्मशाला, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश में जहां गर्मी पसीने निकाल रही है, वहीं लोगों को पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा। पानी की इस किल्लत को दूर करने के लिए प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था न करने से लोगों का गुस्सा भी फूटने लगा है और ऐसा ही आक्रोश नैना देवी में भी देखने को मिला, जहां आसपास के पंचायतों के सैकड़े लोग नैना देवी आनंदपुर साहिब मुख्य पार्क पर उतरे और चक्का जाम कर दिया। पानी की किल्लत झेल रहे नैना देवी क्षेत्र के आसपास की पंचायतों के लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ गुब्बार निकाला। ये लोग गर्मियों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए प्रशासन द्वारा कोई भी इंतजाम न करने पर खासे नाराज थे। लोगों का कहना था कि प्रशासन की लापरवाही के चलते जहां उनको स्वयं पानी के लिए जूझना पड़ रहा है, वहीं उनको मवेशी भी प्यासे रखने पड़ रहे हैं। लोगों ने सरकार से मांग की कि टैंकर लगाकर पानी की तुरंत व्यवस्था की जाए। ऐसे 3 गाँव है, बडो, मंडियाली और गलुआ, जो है तीनों गांव के अंदर पिछले 1.5 महीने से पीने का पानी की भारी कमी है और लोगों के लिए पानी का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। लोगों को कोई विकल्प नहीं बचा यहाँ पर, क्योंकि पहले यहाँ पर
टैंकर और ट्रैक्टर लगते थे, जिससे लोगों को सफाई होती थी। लेकिन अब जो है इन्होंने हिमाचल गवर्नमेंट ने टैंकर लगाना बंद कर दिया और जिसकी वजह से ये भयानक समस्या पैदा हुई है। इसलिए ये धरना जो है किसानों ने ये इसलिए लगाया है ताकि इनकी सप्लाई जो है पीने के पानी का बंदोबस्त किया जाए। गर्मियों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को टैंकरों की विशेष व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोगों की दिक्कतों को दूर किया जा सके। मुकेश राज, नैना देवी, 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल समय चला है ब्रेक का। आप देखते रहिए 7C। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। परमाणु में भयंकर आग लगने का मामला सामने आया है। औद्योगिक इकाई में लगी इस आग से जहां लाखों का नुकसान हो गया, वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस समय आग लगी उस समय औद्योगिक इकाई में करीब 25 लोग काम कर रहे थे, जिन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया। वहीं आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्रदेश के बागवानी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री नरेंद्र बरागटा चुनाव प्रचार करते करते अचानक हिमाचल आजकल के मुख्यालय पहुंचे, जहां वे प्रधान संपादक कृष्ण भानु से रूबरू हुए। प्रस्तुत है बागवानी मंत्री नरेंद्र बरागटा के साथ संपादक कृष्ण भानु की खास बातचीत के मुख्य अंश। नगर निगम के चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है, तस्वीर साफ होती जा रही है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? तस्वीर बिल्कुल साफ है। हम हैंड्स डाउन जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे मेयर साहब भी, डिप्टी मेयर भी और सारे पार्षद भी। जिस तरह से मैं तो लगभग सारा शिमला में गया हूँ, एक जो वातावरण खड़ा हुआ है जी, लोगों को लगता है कि 26 साल का शासन, 26 साल का एक बहुत लंबा जो समय कांग्रेस को दिया गया है, इस बारी भारतीय जनता पार्टी को वो मौका मिलने वाला है। लोगों ने तय कर दिया। 26 साल हो गए हैं शिमला नगर निगम कांग्रेस के पास है। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके सहारे आप इस बार कांग्रेस को नगर निगम में रिप्लेस करेंगे? देखिए, ये बड़े असाधारण चुनाव है और शिमला की जनता बुद्धिजीवी जनता है जी, जो गौरवपूर्ण इतिहास शिमला का रहा है जी जी, उसको बिगाड़ने में, उसमें विकार लाने में कांग्रेस ने कोई कमी नहीं रखी जी। और एक बहुत बढ़िया मौका जो है शिमला के प्रबुद्ध मतदाताओं के पास है कि हम इसको संवारना चाहते हैं। हम वो गौरवपूर्ण इतिहास जो शिमला का रहा है, जिसके कारण से शिमला ना केवल हिमाचल में, ना केवल हमारे देश में, बल्कि संसार में जानी जाती है, हम उस गौरवपूर्ण जो एक इमेज है उसको हम रिस्टोर करना चाहते हैं। शिमला के लोग आम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं था जो पार्टी से संबंधित हो? एक ऐसा व्यक्ति उम्मीदवार बनाना पड़ा जो पार्टी का मेंबर भी नहीं था। आम लोग तो चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग जरूर चर्चा कर रहे हैं जो इस भय से भयभीत है कि वो हार रहे हैं। ये सिर्फ कांग्रेस का एक शगुफा है और कुछ लोग जो और अन्य चुनाव में खड़े हुए हैं उन्हें शगुफा छोड़ा है। देखिए, मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, कोई इंजीनियर है, कोई MBA है, कोई अन्य प्रोफेशनल भी है, कोई डॉक्टर्स हैं। क्या उनको राजनीति में आने का अधिकार नहीं है? एक। नंबर 2, हम शहर को एक ऐसा प्रत्याशी देना चाहते थे जो समाज सेवा में लगा रहे, जिसकी पृष्ठभूमि ऐसी रही है, एक तरफ ऊपर भगवान है जो लोगों की जान बचाते हैं, एक तरफ जिसे दूसरा हम बोलते भी है कि दूसरा भगवान तो डॉक्टर होते हैं जो धरती में रह करके जो है वो मरीजों की जान बचाते हैं। ना जाने कितने सैकड़ों लोगों की जानें जो है डॉक्टर मिनाज से बचाई होगी। लिखा बड़ा परिवार है, पृष्ठभूमि अच्छी है, कई समाज सेवी संस्था से जुड़े हुए हैं और शिमला के शहरी हैं, उनको पूरा अधिकार है। सोच समझ करके हमको उतारा है। शिमला में सबसे बड़ी दिक्कत पानी की है जी, जो इन दिनों में भी है जी। और आपकी सरकार 4.5 साल से शिमला में है, हर साल ये दिक्कत आती है, लेकिन सरकार ने लगता नहीं कोई ठोस योजना बनाई हो। आपको क्या लगता है कि इन चुनावों में पानी की कमी का नुकसान किस पार्टी को उठाना पड़ सकता है? सारी योजनाएं पानी की हमारे वक्त में बनी, चाहे वो 77 की बात है, चाहे वो 90 की बात है, चाहे 98 की बात है। आपके ध्यान में मैं एक तथ्य लाना चाहता हूँ। 98 के अंदर गिरी की योजना मेरे वक्त में बनी, बजट में मेरे वक्त में पड़ी, सर्वे मेरे वक्त में हुआ और माननीय धूमल जी ने, ये उनकी एक दूरदर्शिता का एक कदम था। मान लीजिए अगर हम ये योजना उस वक्त शुरू ना करते, इसके प्रोसेस शुरू ना करते, आज शिमला के क्या हाल होते। और मैं आपको 98 और 2003 के बीच में ले जाना चाहता हूँ। आप पुराने इतिहास को खोजिए, एक भी दिन यहाँ पानी की समस्या नहीं हुई है। जो शिमला में न्यू इमर्ज एरिया, वहाँ दिक्कतें हैं। एक तो वहाँ मकान बने हैं वो रेगुलर नहीं है, वहाँ पानी की दिक्कत है, कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं।
वहाँ सीवरेज की दिक्कत है, वहाँ बिजली की दिक्कत है, वो रिटेंशन पॉलिसी की बार बार मांग कर रहे हैं। लेकिन पिछले 4.5 साल में न्यू मर्ज एरिया की ओर सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया? देखिए, कांग्रेस के लोग जो है झुंझुना पाते रहे रिटेंशन पॉलिसी के नाम से। कई रिटेंशन पॉलिसी आई, उसको या तो पसंद नहीं किया गया या उसको राजनीतिक हथियार बनाया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी तक हम कॉर्पोरेशन में नहीं आए और जहां तक सरकार की बात है, सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है जी। हम एक ऐसा रास्ता बनाना चाहते हैं जिसमें एनवायरमेंट भी बचा रहे, जिसमें कंजक्शन से भी हम थोड़ा सा जो है दूर रहे, और साथ में जो असुविधा है, जो लोगों ने मकान बना दिए हैं, हम एक स्टीक पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। जीत गए, बिल्कुल कॉर्पोरेशन में आपके नुमाइंदे आ गए, बहुमत आपको मिल गया जी। तो रिटेंशन पॉलिसी, वन टाइम सेटलमेंट 100% आएगा। यस। सीवरेज व्यवस्था है, पूरे शिमला में सीवरेज की बहुत दिक्कत है जी, उसके लिए सरकार क्या सोचती है? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि विकार लाया गया शहर में, इसकी जो खूबसूरती थी उस पे जो है कहीं ना कहीं जो है दाग लगा है, और अनप्लान तरीके से जो है वो सारी बातें हुई हैं। सड़कों का रखरखाव या सड़कों का अंदरूनी क्षेत्र में जाना या सुविधा को जुटाना, ये सीवरेज भी उनमें से एक प्रॉब्लम है। और अगर आपको याद होगा कि हमारी सरकार के वक्त में इस तरफ बहुत ध्यान दिया गया, इसीलिए हमने इस समस्या को खत्म करने के लिए मैनिफेस्टो में इसको रखा गया है कि हम हर घर को सीवरेज से जो है उसको जोड़ेंगे, ताकि ये सुविधा भी जो है लोगों को मिल सके। ये आपको कहना चाहता हूं। 2 दिन पहले पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं जी, क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से भी कॉर्पोरेशन में आपके उम्मीदवारों को मदद मिलेगी? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो प्लेग है 26 साल का कुशासन, मिसमैनेजमेंट और अनप्लान तरीके से जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ चलाया है 26 साल, इसको हटाने की आवश्यकता है। इसके इर्द गिर्द हमारी रणनीति है, अभी भी है, और उसमें हम कामयाबी हुए। कांग्रेस की बात करें जी, तो आनंद शर्मा जी आए, वीरभद्र सिंह जी आए, कौल सिंह जी यही हैं, विद्या स्टोक्स यही हैं, लेकिन शांता जी नहीं आए। देखिए, इसमें मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि जिस नेता को यहाँ बुलाने की आवश्यकता थी या नहीं थी, वो हमारा प्रदेश स्तरीय नेतृत्व है, वो तय करता है। लेकिन हमें ये लगता है कि प्रोफेसर धूमल अपने आप में ही एक बहुत बड़े नेता हैं, इसलिए हमने देखा केंद्र से, क्योंकि वो केंद्रीय स्तर के नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और अगर जरूरत महसूस होती तो उनका स्वागत है। उनका अपना क्षेत्र है, वो पहले भी यहाँ बहुत काम करते रहे हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। शिमला के सौंदर्यीकरण की बात करें और पार्किंग की बात करें जी, तो पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। हर घर में गाड़ियां हैं और पार्किंग की जगह नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं। आप कॉर्पोरेशन में आएंगे, सरकार में तो आप हैं ही, कॉर्पोरेशन में आएंगे तो इस दिशा में क्या करेंगे? सरकार के नाते भानु जी, मैं आपको याद ला दूं, मैंने आपके चैनल के माध्यम से आपका और बाकी साथियों का भी धन्यवाद करना, मुझे आपने यहाँ से मौका दिया शिमला से विधायक करने। हाँ, एक बार आप विधायक रहे यहाँ थे, और तभी शिमला ऐसे ही था। शिमला कोई उसके बाद बड़ा नहीं है, उतना ही है, यानी कि जो एरिया है बड़ा नहीं है ना घटा है, कहीं इतना ही। उस वक्त मैंने यहाँ 11 पार्किंग बनाई। उस वक्त कहां से जगह आ गई थी? अच्छा, 98 से 2003 के बीच में जब मैं आया तो सिर्फ 119 गाड़ी को खड़ी करने की जगह थी, और जब हम गए तो 3000 से ऊपर गाड़ी खड़ी जगह में करके चला गया। मैं आपको बोल भी देता हूं, रेलवे बोर्ड, नीतीश कुमार जी उस वक्त रेल मंत्री थे, मैं उनसे मिला, चेयरमैन रेलवे बोर्ड से मिला। जो बस स्टैंड के आगे रेलवे बोर्ड है, उनका जो यार्ड है, वो हमने पार्किंग के लिए खोला उस वक्त। आप केएनएच में जाइए, वहां हमने पार्किंग बनाई। आप रीपर में जाइए, वहां हमने पार्किंग बनाई। आप यहाँ लिफ्ट के पास आइए, उस वक्त मैंने वहां पार्किंग बनाई। आप जो है तालाब तरफ जाइए, वहां हमने पार्किंग बनाई। आईजीएमसी होता पार्किंग। धन्यवाद डॉक्टर जी, आप हमारे ऑफिस में आए। धन्यवाद आपका करूं से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। आपने जो चैनल शुरू किया है, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ जी, धन्यवाद। आप तो हमारे मित्र भी हैं, और आपके एमडी हैं, जो दूसरे लोग हैं, आप सबके नेतृत्व में मुझे शुभकामनाओं के साथ साथ आपको बहुत धन्यवाद भी देना है। ऐसे चैनल की आवश्यकता है, और ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें क्योंकि हमने ये देखा कि भाई पहाड़ों की तरफ थोड़ा ध्यान कम होता है। मुझे लग रहा है कि पहली बार ये एफर्ट हो रही है, और जो आपने ये एफर्ट्स किए हैं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका जैसे धन्यवाद करूं। और मैं आपसे जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि शिमला से बाहर जो हिमाचल में बहुत कुछ है, पहाड़ों में बहुत कुछ है, संस्कृति में बहुत कुछ है,
इसकी जो है हवा में बहुत कुछ है, इसके वातावरण में बहुत कुछ है। मुझे लगता है कि आपका चैनल वहां तक पहुंचेगा, जैसे पहुंच भी रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा माहौल आप खड़ा कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। 7 से हिमाचल आजकल में फिलहाल इतना ही। जाते जाते नजर डाल लेते हैं मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री ने शिमला की जनता से मांगा एक मौका, कहा वार्ड वार्ड जाकर करवाएंगे समस्याओं का समाधान। शिमला नगर निगम के लिए 27 मई को डाले जाएंगे वोट। 25 वार्डों के करीब 81,000 वोटर करेंगे अपने मत का प्रयोग। राजन सुशांत ने लगाए भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप, अभियान चला करेंगे सरकार का पर्दाफाश। और नैना देवी में पानी की कमी से जनता बेहाल, प्रशासन के खिलाफ किया चक्काजाम। 7 से हिमाचल आजकल में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे रुमन बाजवा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।